नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। ज्योतिष एक ऐसा समुंदर है जिसके अंदर संपूर्ण जो भी इंसान इस धरती पर है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। तो ज्योतिष के कुछ ऐसे नियम हैं, ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसको एक आम इंसान नहीं समझ सकता है। हर इंसान अपनी फील्ड में माहिर होता है, तो ऐसे ही ज्योतिष का जो कुछ सूत्र हैं जिसको एक आम इंसान की समझ में ना आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो इसका ज्ञाता नहीं है, उसने इसकी कोई पढ़ाई नहीं करी, उसने इसका कोई कोर्स नहीं किया, या उस पर ईश्वरीय कृपा नहीं है कि उसको ज्योतिष ईश्वर के द्वारा फ्री में मिल गई हो। कई लोगों को ज्योतिष ईश्वर के द्वारा या किसी गुरु के द्वारा गॉड गिफ्टेड मिल जाती है। तो ऐसे में ग्रहों को एक आम इंसान समझ नहीं पाता है, लेकिन आम इंसान के जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन ज्योतिष के जो कठिन कठिन सूत्र हैं, श्लोक है, उन सब को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक सरल ज्योतिष लेके आया हूं। इस सरल ज्योतिष के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि ग्रह आपको क्या दे रहे हैं, उसकी क्या संभावनाएं बनेंगी, क्या उपाय बनेंगी, सब जानकारी आपको मिलेगी। हम यहां पर बात करेंगे आज शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली, देखिए जन्म कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर आ गई, जन्म कुंडली में प्रथम भाव में बैठे हों, शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हों, ये देखिए शुक्र यहां पर विराजित है। तो बस आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और शुक्र अगर इस भाव में बैठे हैं तो जातक हैं आप या जातिका हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, आपको क्या लाभ मिलने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है और क्या परेशानियां हो सकती हैं अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आइए शुक्र के प्रथम भाव में बैठने पर एक व्यक्ति को क्या प्रभाव पड़ता है उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आप सरल भाषा में ज्योतिष को समझ जाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। ये महिला पुरुष सभी के लिए है, तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी कुंडली को देखिएगा। प्रथम भाव में शुक्र जातक या जातिका को अत्यधिक सुंदर, रूपवान यानी खूब खूबसूरत बनाते हैं। उसके नयन नक्श खूब अच्छे होंगे, लंबी आयु होगी और विपरीत लिंग में लोकप्रिय होगा ऐसा व्यक्ति। अगर कोई पुरुष है तो महिलाओं में वो लोकप्रिय होगा, अगर कोई महिला है तो पुरुषों में लोकप्रिय होगी। यानी कि ऐसा इंसान हंसमुख और लोगों के बीच में घुलने मिलने वाला, और सभी लोग उसको पसंद करते हैं। जातक की पत्नी यानी कि कोई पुरुष जिसका शुक्र प्रथम भाव में बैठा हुआ है, जो कि आप कुंडली में देख रहे हैं, तो ऐसे में जातक की पत्नी को कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। यानी कि ऐसा पुरुष जिसका शुक्र प्रथम भाव में बैठा है, तो शादी के बाद उसके जो जीवन साथी यानी उसकी जो पत्नी है उसको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। इसकी संभावनाएं बहुत अधिक बनती हैं। और अगर आपका शुक्र प्रथम हाउस पे बैठा है और आपकी पत्नी अक्सर बीमार रहती हैं, तो आपको अपनी कुंडली की जांच करवा लेनी चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ जाएं तो शुक्र प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति यौन संबंध बनाने के लिए धर्म जाति को नहीं मानता है, उसके अंदर सिर्फ यौन संबंध बनाने की इच्छा होती है। तो वो किसी धर्म या जाति से बंधा हुआ नहीं होता है, वो धर्म या जाति को अपनी यौन संबंध के बीच में नहीं लेकर आता है या नहीं लेकर आती है। तो उसको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, सामने वाले व्यक्ति से या सामने वाले इंसान से शारीरिक संबंध बनाना। अगले पॉइंट की तरफ जाएं
ऐसे व्यक्ति को जिसका शुक्र प्रथम भाव में बैठा हो तो उसे जल्दी शादी करने की एक इच्छा जागृत होती है। वो जल्दी शादी करना चाहेगा। जैसे ही वो 16, 17, 18, 20 साल की उम्र में पहुंचेगा, ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर शादी की इच्छाएं जागृत हो जाएंगी, जल्दी से प्रेम संबंध बन जाएंगे, जल्दी से शादी कर लेंगे। ऐसा व्यक्ति पहले शादी करता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति पहले शादी करता है, उसके बाद काम ढूंढता है, यानी नौकरी व्यापार बाद में, पहले शादी, क्योंकि इतनी जल्दी होती है उसके अंदर। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। आपकी जो भी उम्र हो, आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो, 25 साल के हो, 15 साल के हो, या 50 साल के हो, या 70 साल के हो, तो आपकी जो भी उम्र होगी, जाहिर सी बात है आप उसी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। आपकी दोस्ती यारी हम उम्र लोगों से ही होती है। तो ऐसी मित्र मंडली में आप नेता बन जाते हैं, आप ऐसे मित्र मंडली के प्रमुख बन जाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति बाहर, घर के बाहर, चाहे वो कहीं पर भी हो, अपनी मित्र मंडली में तो नेता होता है, लेकिन अपने घर पर जीरो होता है। बाहर वो अपनी मित्र मंडली को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से निभा नहीं पाते हैं। घर के बाहर नेता और घर के अंदर कमजोर नेता होता है ऐसा व्यक्ति। अगर अगले पॉइंट की तरफ जाएं, गौर करिएगा। ऐसा जातक यदि शुक्र संबंधी काम करता है, विशेष सफलता पाता है। कपड़ों का काम, स्टेशनरी का काम, फैशन संबंधी काम, होटल का काम, शादी संबंधी काम, या शुक्र से संबंधित जो भी काम है उसमें विशेष सफलता प्राप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में बहुत अधिक रुचि नहीं लेता है, धर्म के मामले में मनमौजी होता है और ये इसको लाभ भी देता है। अगले पॉइंट की तरफ जाएं। बढ़िया फैशन, वक्त के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है उस तरीके के कपड़े, जूते, चप्पल, बाकी चीजें पहनना, साफ सफाई पसंद होना, गीत संगीत सुनने का शौक होना। कई बार व्यक्ति मॉडलिंग वगैरह करने के लिए भी अपनी किस्मत आजमाता है या आजमाते ही हैं महिलाएं। ऐसा व्यक्ति गाना गाने का शौकीन नहीं, बहुत अच्छा गाना गाएंगे लेकिन ठीक ठाक गाना गा लेते हैं या गा लेती है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, और आप जान रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र के प्रथम हाउस में होने पर। प्रथम हाउस में शुक्र कवि या कई बार अच्छा या कई बार टाइम पास गायक भी बना देता है। अगला पॉइंट यह है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी 24 वर्ष की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। जब उसका 24वां वर्ष चल रहा हो और अगर वो 24वें वर्ष पे शादी कर ले तो फिर ना गृहस्थ अच्छा रहता है, ना धन दौलत अच्छी रहती है। तो खास करके जिनका शुक्र प्रथम हाउस में बैठा है, 24वें वर्ष में ऐसा व्यक्ति भूल कर भी विवाह ना करे। 2 विवाह के योग भी बनते हैं ऐसे व्यक्तियों के। इश्क करना इनकी आदत में होता है। शादी के बाद या शादी से पहले कई बार आपका रिश्ता जुड़ जाता है और शादी 6 महीने बाद होती है, 2 महीने बाद होती है, या शादी हो चुकी है। तो अपनी पत्नी के साथ ऐसा पुरुष, अगर यहां पर हम बात पुरुष की कर रहे हैं, अगर ऐसा पुरुष जिसका शुक्र प्रथम हाउस में है, वो किसी भी स्त्री के साथ अगर दिन में शारीरिक संबंध बनाता है, यौन संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में स्त्री की सेहत के लिए यह हानिकारक होगा। पुरुष को इससे कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उसकी पत्नी या होने वाली पत्नी की सेहत निश्चित तौर पर खराब होगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऐसा पुरुष औरतों को लेकर बयानबाजी करता है, पराई स्त्री से दुश्मनी मोल लेता है, विधवा स्त्री से कोई वाद विवाद हो जाता है, स्त्रियों के प्रति चुगली करना, बदनामी करना, या किसी ऐसे धंधे में लिप्त हो जाना जो कानूनन सही नहीं है और वो स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी आदतें भी हो सकती हैं। और ऐसा व्यक्ति ऐसे कामों को कर कर बहुत परेशान होता है। आयु लंबी होती है, लेकिन किसकी?
जिसका शुक्र प्रथम हाउस में बैठा है उसकी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऐसा आदमी की स्त्री जिसका शुक्र प्रथम हाउस में बैठा है, और मान लीजिए वो पुरुष है, तो ऐसे आदमी की स्त्री बीमार रहती है और वो अपने पति से कई बार इतनी परेशान हो जाती है कि बीमारी के वक्त भी उसको अपने आसपास फटकने नहीं देती है, और एक कष्टदायी पीड़ादायी बीमारी को झेलते हुए अपने जीवन का यापन करती हैं, या उसका जीवन इसी में समाप्त हो जाता है। लेकिन वो स्त्री अपने आदमी को, अपने पति को अपने नजदीक फटकने नहीं देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये पता चल जाता है कि उसकी इस बीमारी, इस हालत का जिम्मेदार यही पुरुष है। तो घृणा की भावना भी पैदा हो जाती है। अगला पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति दिन में लड़कियों के या महिलाओं के ख्यालों में खोया रहता है। सपनों में या ख्यालों में ही वो बहुत सारी हरकतें कर जाता है। तो जिन भी लोगों का शुक्र प्रथम भाव में है उनको सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दिन में स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए। दही से स्नान करना चाहिए। ये मैं आपको बहुत बेसिक रेमेडी बता रहा हूं। शुक्रवार का उपवास कर सकते हैं। किसी की बुराई ना करें, स्त्रियों की दलाली ना खाएं। जिसका शुक्र प्रथम भाव में होता है उसमें चुंबकीय आकर्षण होता है। इस चुंबकीय आकर्षण का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। ईमानदारी से काम करें, रिश्तों में विश्वास रखें। अगर शुक्र कमजोर है तो आप स्वार्थी, अहंकारी बन जाएंगे। पीड़ित शुक्र रोगी बनाएंगे। घर में किसी ना किसी को रोग परेशान करता रहेगा। वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में परेशानी पैदा होगी और सफलता भी वैसी नहीं होगी जैसी चाहिए। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं समझ गए सरल भाषा में, आपकी भाषा में, कि शुक्र अगर प्रथम भाव में है तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या हमें हो सकता है। लेकिन कुंडली में और भी ग्रह हैं। अगर सिर्फ अकेले शुक्र की बात करें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं उनका भी प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पर बराबर पड़ता है, तो उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सब चीजों से ग्रसित हैं और आपका शुक्र प्रथम भाव में बैठा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छी तरीके से जांच करवाएं, ताकि सुख सुविधा के कारक बन सके और निरोगी जीवन आपका और आपके साथ रहने वालों का हो जाए। ये कई निशानियां मैंने आपको बताई कि जिसका शुक्र ऐसा होगा उसके अंदर ये सारी चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी। हाँ, कई बार ये चीजें कम देखने को मिलती हैं क्योंकि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, तो उससे इसमें कमी होना या बढ़ोतरी होना जायज है। लेकिन सामान्य भाषा में आप इसको सही मान के चलें। ऐसा लगभग अधिकतर लोगों के बीच में देखा गया है। आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप अपनी कुंडली की जांच कराइए और जानिए कि कैसे शुक्र को बेहतर बनाकर हम अपने जीवन में और अच्छाई ला सकते हैं। लाल किताब की कुंडली बनवाइए और अपने लिए क्या परहेज है, यानी आपके लिए क्या परहेज है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको जानिए। हर साल के हिसाब से जानिए और वही उपाय करिए जिससे आपका काम धंधा चले, तो आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। तो इन सब चीजों के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।